नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। लग्न के आधार पे मंगल का प्रभाव 12 भाव में क्या होता है, इस श्रृंखला में आज का लग्न है कर्क लग्न। कर्क लग्न के कुंडली में मंगल क्या प्रभाव देते हैं, इसके बारे में हम एक एक कर जानेंगे। यानी जानेंगे कि कर्क लग्न में यदि आपका जन्म हुआ है तो यह मंगल किस भाव में स्थित होकर क्या फल देंगे। सबसे पहले जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। मंगल उच्च का मकर राशि में माने जाते हैं एवं नीच का कर्क राशि में माने जाते हैं। मंगल का यह स्थिति जन्म कुंडली को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। यानी उच्च का मंगल अत्यंत शुभ फल देने वाला ग्रह होता है, वहीं नीच राशि का मंगल अपने गुणों में न्यूनता लाता है। यदि मंगल योगकारी ग्रह बन जाए तो यह निश्चित मानिए कि योगकारी ग्रह का उच्च होना अत्यंत शुभ फल देगा, वहीं योगकारी ग्रह का नीच राशि में स्थित हो जाना उसके शुभता को अत्यंत न्यून कर देता है और जीवन में कोई फलाफल देखने को नहीं मिलता है। तो आइए बिना विलंब किए हुए जानते हैं कि कर्क राशि के कुंडली में मंगल विभिन्न भाव में क्या प्रभाव देते हैं। जैसा कि आप कर्क राशि का चार्ट देख रहे हैं, कर्क राशि के चार्ट को देखने में हम देखते हैं कि मंगल पंचम भाव और दशम भाव यानी 1 नंबर और 8 नंबर मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। यहाँ ज्योतिष विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि कोई भी ग्रह केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो जाए, यानी केंद्र भाव का और त्रिकोण भाव का, तो उस ग्रह को राजयोगकारी ग्रह माना जाता है। यहाँ मंगल केंद्र भाव का भी स्वामी है और त्रिकोण भाव का भी स्वामी बन रहे हैं, अतः मंगल के प्रभाव को राजयोगकारी माना जाएगा। मंगल के राजयोगकारी प्रभाव के चलते कर्क लग्न के जातकों के लिए यह मंगल अत्यंत शुभ माना जाता है। राजयोगकारी प्रभाव कौन से ग्रह किस लग्न के लिए क्या देते हैं इत्यादि सारी विषयों को लेकर मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है। यदि आप चाहते हैं कि राजयोगकारी ग्रह कैसे बनता है, क्यों बन जाता है, क्या फलाफल देते हैं, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मंगल के लग्न में विराजमान होने को। मंगल जैसे ही लग्न में विराजमान होते हैं यह कर्क राशि का हो जाते हैं और कर्क राशि के मंगल नीच राशि के माने जाते हैं। यह राजयोगकारी मंगल का नीच हो जाना शुभता में कमी लाता है। हालांकि यहाँ भी मंगल विराजमान होने से लग्न के मंगल के प्रभाव रखते हैं, यानी आत्मबल, साहस शक्ति एवं आपको कुछ कार्य करने की कार्यशीलता जैसे गुण दे सकते हैं, परंतु मंगल के नैसर्गिक गुणों में कमी आ जाती है। साहस शक्ति, हिम्मत, हौसला में भी कमी आ जाती है। मंगल द्वितीय भाव में सिंह राशि में विराजमान होते हैं। यहाँ स्थित होकर मंगल धन संपदा को लेकर विशेष शुभ फल देते हैं, क्योंकि राजयोगकारी ग्रह का धन भाव में विराजमान होना धन के लिए लेकर एक अत्यंत शुभ योग माना जाएगा। तृतीय भाव में मंगल कन्या राशि के विराजमान होते हैं। कन्या राशि के मंगल भी तीव्र बुद्धिमत्ता देने के कारक होते हैं। यहाँ कर्क राशि के लग्न में कर्क राशि वाले जातकों के लिए, यानी कर्क लग्न के कुंडली में मंगल चूंकि राजयोगकारी बन जाते हैं और कन्या लग्न में विराजमान होने से बुद्धि के बल पे विशेष सफलता अर्जित करते हैं। जीवन में सोच विचार, प्लानिंग, इसी के आधार पे आप सफलता प्राप्त करते हैं। अगला चतुर्थ भाव की अगर चर्चा की जाए, चतुर्थ भाव एक शुभ भाव है। यहाँ राजयोगकारी ग्रह बनकर मंगल का विराजमान होना अत्यंत शुभ फल देता है। यहाँ तुला राशि स्थित होती है। तुला राशि के प्रभाव से आप में शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में रुचि आती है। घर को लेकर आप विशेष रुचि रखते हैं, यानी गृह निर्माण में भी शुक्र के तरह सोच विचार कर करते हैं। यानी आप एक सुंदर मकान बनाना चाहते हैं जहां सुख सुविधा, भौतिक लाभ जैसे चीजों को प्राप्त कर सके। मंगल पंचम भाव में स्वगृही के हो जाते हैं। यह मंगल अत्यंत शुभ फल देने वाला ग्रह माने जाएंगे। केंद्र त्रिकोण में विराजमान होकर यह मंगल पूर्ण बली हो जाते हैं। स्वगृही मंगल आपको विद्या, बुद्धि, विवेक के मामले में विशेष सफलता देता है। आपके पुत्र और संतान भी आपके लिए बड़े लाभकारी होते हैं, यानी संतान से भी विशेष लाभ प्राप्त होने की संभावना रहती है। मंगल का छठा भाव में स्थित होना, धनु राशि का मंगल कहीं ना कहीं मंगल के शुभ गुणों में न्यूनता लाती है। छठा भाव में मंगल का विराजमान होना शुभ नहीं माना जाएगा।
यह मंगल चूंकि राजयोगकारी और शुभ फल देने वाला ग्रह है और इसके छठा भाव में चले जाने से इसके शुभ फलों में न्यूनता आ जाती है। अतः आप रोग, ऋण, शत्रु जैसे चीजों से कष्ट उठाते हैं। मंगल का सप्तम भाव में विराजमान होना, मंगल उच्च राशि के हो जाते हैं। यहाँ स्थित होकर मंगल मांगलिक दोष का भी निर्माण करते हैं, परंतु उच्च राशि का यह मंगल जो कर्क लग्न के जातकों के लिए राजयोगकारी है, यह निश्चित मानिए कि धन संपदा, सुख सुविधा को लेकर आश्चर्यजनक रूप से लाभ देता है। जीवन में अपार सफलता देता है, अपार धन संपदा देता है, भूमि, मकान, हर प्रकार के ऐशो आराम आपके जीवन में यह मंगल देता है। हालांकि पारिवारिक मामलों को लेकर, वैवाहिक मामलों को लेकर कुछ कष्ट भी बना सकता है। मंगल के अगले भाव यानी अष्टम भाव की अगर चर्चा की जाए तो अष्टम भाव में मंगल कुंभ राशि के विराजमान होते हैं। अष्टम भाव एक अशुभ भाव माना जाता है। कुंभ राशि का यह मंगल अत्यंत शुभ फल नहीं दे सकता है, परंतु योगकारी ग्रह होने की वजह से यह मंगल विशेष अशुभ फल नहीं देता है। आप गूढ़ और प्राचीन विद्याओं में रुचि रखते हैं। आप पूर्वजों से कुछ न कुछ भूमि, मकान जैसे अचल संपत्ति प्राप्त करते हैं। मंगल भाग्य भाव में स्थित होकर अत्यंत शुभ ग्रह बन जाएगा, क्योंकि मंगल के भाग्य भाव में विराजमान होना कर्क लग्न के जातकों के लिए अत्यंत शुभ स्थिति बन जाएगी। मीन राशि का यह मंगल अत्यंत बुद्धिमता, तीव्र बुद्धि के बल पे सफलता के संकेत देता है। यानी जीवन में मंगल के सहयोग से आप विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। मंगल योगकारी ग्रह होने की वजह से और केंद्र त्रिकोण भाव में विराजमान होने से बिल्कुल शुभ फल देने वाला ग्रह बनेगा। नवम भाव के बाद हम चर्चा करते हैं दसम भाव के बारे में। दसम भाव में जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि मेष राशि का मंगल विराजमान हो जाएंगे। मेष राशि के यह मंगल आपके जीवन में चमत्कारी लाभ देंगे, क्योंकि रोजी रोजगार और कर्म का यह भाव स्वगृही मंगल विराजमान होकर इस क्षेत्र में सफलता का संकेत देते हैं। यह मंगल कर्क लग्न के जातकों के लिए ऐसे भी योगकारी ग्रह है और अत्यंत शुभ स्थान पे विराजमान हो जाते हैं। केंद्र भाव में सबसे बली केंद्र भाव दसम भाव को माना जाता है। दसम भाव में मंगल का विराजमान होना, स्वगृही का मंगल अत्यंत शुभ फल देगा। रोजी रोजगार, कार्य क्षेत्र को लेकर आप निश्चिंत रहें। आपको कहीं ना कहीं जीवन में अपार सफलता का संकेत मिल रहा है। यदि मंगल के एकादश भाव की चर्चा की जाए तो एकादश भाव में मंगल वृष राशि के विराजमान होते हैं। वृष राशि के यह मंगल भी शुक्र से जुड़े हुए गुणों को देता है। यहाँ मंगल विराजमान होकर आप में संवेदनशीलता एवं उदार हृदय स्वभाव वाला बनाता है। आप मित्रों के सहयोग से, लोगों के सहयोग से विशेष लाभ अर्जन करते हैं। लाभ भाव में योगकारी ग्रह मंगल का विराजमान होना भी एक राजयोगकारी स्थिति बनती है। यह मंगल यदि द्वादश भाव में स्थित हो, इस भाव में मंगल मिथुन राशि में विराजमान होते हैं। मिथुन राशि के मंगल तीव्र बुद्धिमता, सोच विचार की शक्ति, लेखन, कला एवं बातचीत के कला में दक्षता जैसे गुणों को देता है। आप मंगल के शुभ प्रभाव से प्रभावित होते हैं। जीवन में मंगल का शुभ प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यानी प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में यह मंगल विभिन्न प्रकार के प्रभाव देते हैं। कर्क लग्न के जातकों के कुंडली में मंगल कहीं भी विराजमान हो, शुभ फल अधिक देते हैं और अशुभ फल बहुत ही न्यून मात्रा में देते हैं। यह मंगल तब और भी बली और भी लाभ देने वाला माना जाएगा जब इस मंगल का संबंध केंद्र त्रिकोण के अन्य भाव, जैसा कि चार्ट में मैंने बताया कि एक केंद्र त्रिकोण के भाव के स्वामी स्वयं मंगल हो जाते हैं वृश्चिक राशि के। यहाँ जो धनु राशि आ रही है, इसके स्वामी यदि गुरु भी मंगल के साथ विराजित हो जाएं तो फिर कहना ही क्या। मंगल गुरु का योग कर्क लग्न के जातकों के लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला योग होता है। कर्क लग्न के कुंडली में यदि मंगल गुरु एक साथ विराजमान हो जाए तो यह राजयोग जीवन में अपार सफलता देता है। जीवन में तरक्की, उन्नति भाग्य से स्वयं प्राप्त होती है। तो आज हमने देखा कि कर्क लग्न में 12 भाव में मंगल के क्या प्रभाव होते हैं। यदि मंगल कर्क लग्न में भी स्थित होकर कहीं कुछ अशुभ फल दे रहा हो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि विवाह संबंधी समस्या ला सकती है, कहीं व्यय की अधिकता ला सकती है,
या अन्य प्रकार के मंगल के जो शुभ गुण हैं, साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला में कमी जैसे लक्षणों को आप देखते हैं तो आपको मंगल के शांति के इन उपायों को करना चाहिए। जैसा कि हमने चार्ट में लिख रखा है कि अशुभ मंगल के उपाय के लिए आपको हनुमान जी से जुड़े पूजा पाठ करना चाहिए, मंगल से जुड़े स्तोत्र, कवच इत्यादि का पाठ करना चाहिए। अंगारक स्तोत्र इत्यादि का पाठ आपके जीवन में मंगल के अशुभ फल को कम करता है। मंगल से बनने वाले मांगलिक दोष जो वैवाहिक कष्ट के कारण बनते हैं, उनके शांति के लिए भी मंगल से जुड़े पूजा पाठ, हनुमान जी से जुड़े पूजा पाठ विशेष लाभकारी हो जाते हैं। यदि मंगल के मंत्रों की बात की जाए तो मंगल के मूल बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का मंगलवार के मंगलवार 108 बार पाठ करना चाहिए। इसका भी अत्यंत शुभ प्रभाव पड़ता है। मंगल के यंत्र की अगर चर्चा की जाए तो यह मंगल का यंत्र है। इसे भोजपत्र पे बनवाकर चांदी के लॉकेट में भर के इसे गले में लाल धागे में धारण करने से भी मंगल के अशुभ प्रभाव कम होते चले जाएंगे। मंगल के अगर वस्तु की बात की जाए तो तांबा, गुड़, मसूर की दाल और मिठाई, ये 4 वस्तुएं मंगल की वस्तुएं मानी जाती है। इनका ही मंगल शांति के लिए दान किया जाता है। हालांकि कर्क लग्न के जातकों को मंगल संबंधित वस्तुओं का दान भूलवश भी नहीं करना चाहिए। मंगल एक राजयोगकारी ग्रह बन गया है, अतः मंगल का दान करना मंगल के शुभ फल में कमी लाएगा। यदि आप मंगल का दान करते हैं तो मंगल की अशुभता कम ना होकर बल्कि बढ़ जाएगी। अतः आपको मंगल के दान से बचना चाहिए। मंगल से जुड़े पूजा पाठ या हनुमान जी से जुड़े पूजा पाठ आप निसंकोच कर सकते हैं, इनसे लाभ अवश्य प्राप्त होगा। मंगल के मूल बीज मंत्रों का भी पाठ कर सकते हैं या मंगल के यंत्र को आप धारण कर सकते हैं, इनसे किसी हानि की संभावना नहीं रहती है। अतः कर्क लग्न के जातकों को इन बातों को गंभीरता से सोच विचार कर करना चाहिए। तो आज के वीडियो में कर्क लग्न में मंगल के प्रभाव की चर्चा की गई है। आगे आने वाले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा सिंह लग्न में मंगल के 12 भाव में क्या प्रभाव होते हैं और मंगल शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। सिंह लग्न के जातकों के जीवन में मंगल के क्या प्रभाव होंगे, इन सारी बातों की चर्चा को लेकर आऊंगा अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।